वेलकम बैक जी। आज की बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कमान की तब्दीली अमलन थी, क्योंकि सूबाई असम्बली सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला का मनसब उनके हवाले कर चुकी थी, उनका इलेक्शन या उनका इंतखाब करके। लेकिन उसके बाद एक और मरहला जो दरपेश था वो उनके ओथ का था, जिसके ऊपर कल अदालत ने यह हुक्म दे दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने, कि जो सूबे के गवर्नर हैं वो ओथ लेंगे। अगर वो हल्फ नहीं लेते तो सूबाई असम्बली के स्पीकर ये काम करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नर साहब रात को ही कराची से पेशावर पहुंच गए और आज उन्होंने गवर्नर हाउस के पंडाल के अंदर एक बड़े इज्तिमा के सामने उनका ओथ लिया। इसके ऊपर हमने बात करनी है और मुस्लिम लीग नून से स्टेट मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान हमारे साथ मौजूद है। हुज़ैफा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो टिकट होल्डर भी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। मैं कुरैशी साहब आपको भी शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आगाज जरा हुज़ैफा साहब से करना चाह रहे हैं। हुज़ैफा साहब, आपने आज कोई मुझे ये नहीं कहना कि मेरे ये भी दावे हैं। कम से कम एक तो आप कौम से माजरत करें। मेरा ख्याल है कि आपने इतने दिन कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है कि ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, वो सब हो गया सर। अब बताएं क्या करना है आज। जी बहुत शुक्रिया। आप मुझसे तो माजरत करा रहे हैं, मैं तो आपकी मोहब्बत में माजरत एक नहीं 10 दफा कर लूंगा। और मैंने जो भी दावे किए हैं उनको मैं रिपीट भी करता हूं, ताकि आपको अपनी आर्काइव ना खोलनी पड़े मेरे दावे सुनवाने के लिए। लेकिन कम अज कम केपीके में जो है जीओआई फे हो, चाहे वो हमारी मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो एएनपी हो या बाकी अपोजिशन पार्टियां बिल पार्टी हो, और उन्होंने जो अपने हमें अदाद शुमार बार बार बता रहे थे, कम अज कम मेरे ख्याल से उन्हें भी मेरे साथ माफी में आप शरीक करें। क्योंकि अगर आपके पास ज़ाहिर मैदान में उतरने की तैयारी नहीं है तो इस तरह की मालूमात आपको फेडरल लेवल पर, फेडरल गवर्नमेंट में वज़रा को, बाकी जो कंसर्न इदारे हैं उन तक नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर तो 2-4-5 का यानी फर्क यानी होता तो यानी मैं रुके कहता रुके कि हुज़ैफा भाई रुके ना जरा, हुज़ैफा भाई रुके ना जरा, स्टेप बाय स्टेप चले। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप अपनी चीज को गलत मानने की बजाय आप कह रहे हैं कि आपको मुस्लिम लीग नून जो खैबर पख्तूनख्वा है या आपके इत्तेहादी हैं उन्होंने गलत गाइड किया, मिस इन्फॉर्म किया। जी नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जाहिर है कि मैंने ये दावा किया कि ये वजीर आला का जो इंतखाब है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। उसका शेड्यूल जो है वो ठीक। बाद में आया और रेजिग्नेशन बाद में एक्सेप्ट हुआ और शेड्यूल पहले आ गया। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और उन्होंने अपना एक नुक्ता नजर दिया। जीओआई फे जो है उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में, आज मेरे ख्याल से डीबी ने सुना तो इंट्रा कोर्ट अपील होगी, मैंने फॉलो ज्यादा नहीं किया, वो भी नहीं नहीं, रिजेक्ट हुई। इंट्रा कोर्ट नहीं नहीं तो नहीं, इस इंट्रा कोर्ट अपील नहीं 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 नहीं, वो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं थी, वो अलग से पिटीशन थी। क्योंकि कल जो थी वो आर्टिकल 255 के तहत पीटीआई गई थी, तो वो एक अलग मैटर था, ये अलग से गए थे, इंट्रा कोर्ट अपील नहीं थी। कल जो पेशावर हाई कोर्ट ने, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर है दैट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक्सरसाइज किया। आज मैं कह रहा हूं, चूंकि हाई कोर्ट में आमतौर पे 199 के तहत रिट पिटीशन एक जज सुनता है, 2 जजेस ने सुना है, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये कोई इंट्रा कोर्ट अपील है, क्योंकि अभी चीजें क्लियर नहीं हो रही। तो मेरा अपना नुक्ते नजर भी यही था, हमारे पास मालूमात भी यही है कि ये जो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है गलत है। और चूंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा आप हलफ लें, हलफ भी हो गया। लेकिन चूंकि आपने कहा कि जी आपके दावे और मालूमात गलत साबित हुई, तो एज ऑफ टुडे तो यही नजर आ रहा है, और आप ठीक कह रहे हैं और इंसान को बड़ा दिल करके मानना चाहिए। मैंने कहा लेकिन वो मालूमात और वो दावे हमारी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जीओआई फे, जो अपोजिशन की पार्टीज केपीके में हैं, उनकी तरफ से दी गई मालूमात पे बेस कर रही थी कि इतने लोग जो है वो सुहेल अफरीदी को वोट नहीं डालेंगे, सुहेल अफरीदी वो काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। अच्छा अच्छा, मुझे लेकिन मुझे आज लग के रहा दिन है, अगर आप बात मुझे करें तो हुज़ैफा जो साहब लग नताइज रहा है हैं कि वो नताइज हमारे खिलाफ हैं। आप सही कह रहे हैं। और मैं बड़ा नहीं, दिल मैं करके हुज़ैफा इस साहब मुझे बात को यूं लग रहा है तस्लीम कि कर रहा हूं। फिर जी मैं मेहरबानों की तरफ जाना है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आपको मालूमात से ज्यादा कहीं तहरीक इंसाफ के 21-22 एमपीएस ने धोखा तो नहीं दिया, जिन्होंने कहा था कि वोट आपको करेंगे। नहीं भाई, हम सुहेल अफरीदी के साथ ही जा रहे हैं। जी सर, ऐसी बात नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं इस चीज का कायल हूं कि आप जरा सियासत कर रहे हैं और सियासत में एक मेच्योरिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन से हमने भी, जाहिर है, जो पार्टी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, रियासत की पॉलिसी, उसी को आगे लेकर चले और यही सूरत हाल थी, यही डेवलप हुई कि सुहेल अफरीदी वजीर आला नहीं बनेंगे। लेकिन वो वजीर आला का इंतखाब हुआ, 90 लोगों ने वोट दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से भी उन्होंने अपने हक में ऑर्डर करा लिया, आज हलफ भी हो गया। तो इस पर जाहिर है हमें कम अज कम ये गौर तो करना होगा कि अगर ये सारी तैयारी नहीं थी
तो इतना बड़ा हमें मैस करने की जरूरत नहीं थी। और अगर ये तैयारी थी करने पड़ी की तो जरूरत तैयारी क्या थी? कहाँ गई? वेरी राइट, ये आप नहीं तो वो काम देखिए, मेरा बड़ा बिल्कुल मैं ठीक, ये बड़ा आप मैं एक सियासी आदमी हूँ। देखिए, मैं अगर मैं उस रेस का कायल ही नहीं हूँ जिस रेस में मैं दौड़ ना सकूं। अगर हमारा और उनका 2-3 का फर्क होता तो मैं बिल्कुल कहता कि जी मिस मैनेजमेंट होगी, लेकिन ये एक फैक्चुअल बात है जो हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम उसका रास्ता आईनी और कानूनी तरीके से रोकना, तो जहर वही तरीका होता है, बाकी तरीके तो सारे गलत तरीके होंगे अगर कोई उसका दावा करे। अगर हम नहीं रोक सकते थे या इतने बंद नहीं हो रहे थे तो बिला वजह इतना बड़ा मैस क्रिएट कर अगर एक पार्टी अपना वो वजह मैस चेंज क्रिएट करती करने थी की तो करने जरूरत देते नहीं थी। उन्हें। वेरी राइट, वेरी राइट। उज़ैफा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेहरबानो साहिबा की तरफ चलते हैं। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, मुझे ये बताइए कि ये वही अदालतें हैं, एक तो आज आप खुश भी होंगे, आप जीत गए, कानूनी सियासी सारे जो उसके महाज थे, ये वही अदालतें हैं जिनको आप रोजाना रगड़ते हैं। आप कहते हैं इस मुल्क में कोई अदलिया का तस्वुर, इस किस्म की बातें करते हैं। देखें, उन अदालतों की बदौलत आज आपका वजीर आला भी बन गया, ओथ भी हो गया। अब तो दाद दें 26वीं तरमीम को, अब तो दाद दें इस अदालती निजाम को। नहीं गोंदल साहब, लेट्स नॉट गो दैट फार। देखिए, जो ज़मीनी हकायक हैं केपी से, उससे ना कोई लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकता। अगर आप जानते हैं, इनकी असल में इन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की। गिनती खराब नहीं है इनकी, असल में इनकी आदतें खराब हो गई हैं। इनको लगा कि जिस तरह वफाक में 17 सीटों के साथ इनकी हुकूमत बन गई, तो शायद केपी में भी ये मांगे तांगे की जो इनकी 30 सीटें हैं जो आधी रिजर्व्ड इनको 26वीं आईनी तरमीम की बदौलत और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बदौलत तोहफे में मिली हैं, वो उन मांगे तांगे की सीटों पर केपी में भी हुकूमत बना लेंगे। असल में इनके देखने का जाविया, इनका जमहूरियत का तसव्वुर है और जिस तरह जमहूरी हुकूमतें बनती हैं उसका जो तसव्वुर है, उसमें खराबी है। और वो आपको नजर आए कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करके, और जो हमारे बीच में कुछ तलखियां थी शायद हमारी जमात में, उनको दूर करके किस तरह हमने इन्हें मात दी। इनका पूरा इरादा भी था, कोशिशें भी थी, इन्होंने की भी कोशिशें कि ये हर हरबा अपना सकें और किसी ना किसी तरह सुहेल अफरीदी साहब का रास्ता रोक सकें। मगर अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और उसने कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है। तो जब जमात मुत्तहिद हो गई तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। चीजें क्लियर हैं, चीजें पहले दिन से क्लियर थी, मगर ये शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आप हर दफा अवाम का जो मैंडेट है उसके साथ यूं खिलवाड़ नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कल, उसकी हम जितनी तारीफ करें कम है, मगर वहां पर यह भी है कि उस सूबे में 2/3 अक्सरियत है तहरीक इंसाफ के पास। मेरे ख्याल में अगर उसके खिलाफ कोई जाता और उसको किसी तरह भी उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश होती, तो उससे उस सूबे को, उस सूबे की साख को, और जो इस वक्त सूरत हाल है वहां पे, वो और मुतासिर होती। तो मेरे ख्याल में सब दुरुस्त फैसले हुए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले हुए। और मैं यहाँ पे गवर्नर साहब के किरदार पे भी जरूर एक कमेंट करना चाहूंगी। आपने सुना, देर आए दुरुस्त आए। बिलावल भुट्टो साहब शायद कुछ दिनों से लाताल्लुक थे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, या उन्हीं की जमात के जो रुकन है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं आइन शिकनी में। तो उन्होंने कल उनको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रेप्रिमांड किया, उन्हें एक तरह से डांटा कि ये जो आपने इकदाम उठाया है इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो हम अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स जिनको हम गिनवाते हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। तो मेहरबानी से जाएं और जाके हल्फ लें वजीर आला केपी से, और इस पे अब मजीद आप रोड़े अटकाना की कोशिश मत करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं कि ज़ाहिर इतनी आसानी से आपके लिए नहीं हुआ, बेशक ग्राउंड पे वैसा नहीं था, लेकिन एक ऐसा हवा जरूर बनाया गया जैसे ये नामुमकिन हो जाएगा, सुहेल आफरीदी का आना, ओत लेना, बहुत कुछ, लेकिन चले हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आप क्या समझती हैं कि आपकी गवर्नमेंट स्मूथली चलेगी, या जिस तरह से पहली तकरीर थी आपकी चीफ मिनिस्टर की विफाक को लेकर, इदारों को लेकर, आने वाले दिनों के अंदर महाजराई बढ़ेगी, या आपको लगता है कि नहीं, आप विफाक के साथ ताउन करेंगे, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी उसके ऊपर? देखिए गोंदल साहब, वफाक को, हमें वफाक के साथ ताउन जरूर करना है और वफाक को हमारे साथ ताउन करना है। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो जब से आपकी ये दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई,
जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने से लेके अब तक ये एक फ्रंट लाइन प्रोविंस रहा है। आज हम क्या देखते हैं कि वो दोबारा दहशतगर्दी की जद में है, और पिछले 2-3 दिनों से जो हम कशीदगी देख रहे हैं आपकी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, वहां से तो ये तासुर भी मिलता है कि हम मजीद एक जंग की तरफ करीब और होते जा रहे हैं। तो इस तनाजुर में और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सारे इदारों को, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे वो आपकी केपी गवर्नमेंट हो, सब अगर इकट्ठे काम करेंगे तो हम अपने मुल्क को, अपने बॉर्डर्स को, अपने सिपाहियों को और अपने शहरियों को महफूज रख सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।